हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है आइडेंटिटी शिफ्टिंग। सुनकर कुछ अजीब सा लग रहा है, बट ये है क्या? आइडेंटिटी शिफ्टिंग का मतलब होता है अपनी जो पहचान है, आपकी जो प्रेजेंट पहचान है, उसे शिफ्ट करना है उस पहचान में जो आप बनना चाहते हो। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। देखो, जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, ये सारा चीज़, जो ये खेल है ना, ये सारा खेल फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस का है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो तो हम जो भी टेक्निक्स कर रहे हैं, जो भी अफर्मेशंस कर रहे हैं, विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? अपने आप को वो फील कराने के लिए ही तो कर रहे हैं, ताकि हम जब राइटिंग कर रहे हैं, अफर्मेशंस जब लिख रहे हैं, तो हम उस चीज़ को फील करें। क्यों आपको बोला जाता है कि जब आप अफर्मेशन राइटिंग करते हो तो उस चीज़ को फील करो। फील करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप कुछ लिख रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो और आपको फीलिंग्स नहीं आ रही है, तो आप सालों लिखते रहोगे, सालों विजुअलाइज भी करते रहोगे, बट नथिंग इज़ गोइंग टू बी मैनिफेस्ट रियली। तो आपको करना क्या है? पहली बात, अपने दिमाग में एकदम सेट कर लो, जो मैं बता रही हूँ ना, उसे सेट कर लो कि जो आज आपकी रियलिटी है, सो कॉल्ड रियलिटी है, वो आपकी रियलिटी है ही नहीं। ये सेट कर लो अपने माइंड में, ये आपकी रियलिटी है ही नहीं। आप अपनी रियलिटी वो बनाओ, अपने सोच में वो डालो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। यदि मान लो आज आपको ऐसा लग रहा है कि आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी छोटे से घर पे रह रहे हो, तो क्या जो मिलीनियर्स है वो कभी क्या ढाबे पे जाके नहीं खाते? क्या वो गुपचुप स्टॉल में जाकर नहीं खाते? तो क्यों वो ऐसा क्यों करते हैं? उनके पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो क्यों जाते हैं? क्योंकि वो चूज़ करते हैं उस चीज़ को करना। वो मल्टी मिलीनियर है, वो बड़े रेस्टोरेंट में भी जाकर गुपचुप खा सकते हैं, फुचका जो हम बोलते हैं, बट वो कभी ढाबे पे भी जाकर खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चूज़ कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शन है। तो जब आप किसी छोटे घर में रह रहे हो, या आपकी कम सैलरी है, या फिर जो भी सिचुएशन है, आप अपने माइंड को बार बार कमांड दो कि आपकी जो रियलिटी है, जो आप बनना चाहते हो, सपोज दैट आप 1,00,000 रुपए कमाना चाहते हो, या फिर आप बहुत बड़ा घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो माइंड को बार बार कमांड दो कि आपकी ऑलरेडी एक बड़ी सी बंगलो है, बट आप इस छोटे से घर में रहना चूज़ कर रहे हो। ये आपकी इच्छा है। आप मल्टी मिलीनियर हो, आपके पास ऑलरेडी एक मल्टी मिलीनियर मस्तिष्क है, ठीक है। आप ये चीज़ अपने माइंड को बार बार जितने बार बोल सकते हो, ये बोलो। डेफिनेटली देखना, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। लेकिन आप जब ये सोचोगे ना कि जो एट प्रेजेंट मेरी रियलिटी है वो हमारी रियलिटी है, तो आप उस फ्रीक्वेंसी पे, उस वाइब्रेशन पे नहीं आ पाओगे। बहुत मुश्किल है फिर उस फ्रीक्वेंसी में आना, उस वाइब्रेशन में आना और चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, ठीक है। या फिर आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आओ और खुद को बहुत काम करो, ठीक है, बिल्कुल काम, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स, जो भी स्ट्रेस है उसे बिल्कुल साइड करो। तो भी जब हमारा माइंड है ना, वो बहुत शांत होता है, बिल्कुल रिलैक्स होता है, और जब हम उसमें अच्छी चीज़ों को डालते हैं तो भी चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। हम बहुत जल्दी जो अपनी रियलिटी को चाहते हैं उसे एक्सेप्ट कर पाते हैं। द मेन थिंग इज़ टू एक्सेप्ट that whatever is your reality is not your reality. Whatever you want to manifest is your reality. आपको ये चीज़ को समझना है। बस यही खेल है, फंडा, बस कुछ नहीं है फ्रेंड, बस यही फंडा है। और जब मैंने ये चीज़ों को सीखा और जब मैंने चीज़ों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया, बहुत ईजीली हर चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। और मैं हमेशा अपने आप से एक ही चीज़ बोलती हूँ कि हर कुछ मेरे फेवर में हो रहा है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल जैसा है ही नहीं। आप जो भी चीज़ को चाहते हो वो पॉसिबल है। जब भी आपके माइंड में ये चीज़ आए, यदि किसी एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है और आपके माइंड में ये आ रहा है कि ये नहीं हो पाएगा, या फिर आपने एग्ज़ाम देकर आया है आपने और आपको लग रहा है कि आपने उतना अटेम्प्ट नहीं किया, बट ट्रस्ट मी गाइज, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। खुद को यही बोलो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, क्योंकि मैजिक होते हैं। हमसे भी ऊपर कोई शक्ति है जो काम कर रही है, हमारे लिए काम कर रही है, हमारे फेवर में काम कर रही है। और जब हम उन पर बिलीफ रखते हैं, उन पर एकदम दृढ़ विश्वास रखते हैं, तो आप एक बार मायूस हो सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, पर 5वें बार आप मायूस नहीं होंगे, ट्रस्ट मी। सो आपको बहुत ज़्यादा फेथ रखना है, और जो आपकी रियलिटी है, दरअसल वो आपकी रियलिटी है ही नहीं।
ठीक है। तो ये चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ये रियलिटी नहीं है, मैंने चूज़ किया है, बस कुछ टाइम के लिए मैंने चूज़ किया है ये इस तरह से रहना। मेरी रियलिटी ये है कि मैं एक बंगलो में रहना डिज़र्व करती हूँ और डेफिनेटली मुझे मिलेगा, और वो ऑलरेडी है मेरे पास, ऑलरेडी है, डेफिनेटली यूनिवर्स मेरे लिए रख चुका है, वो होना है। ये विश्वास हमें अपने अंदर लाना है, क्योंकि जब आप नर्वस होके डाउट करोगे तो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि 1% डाउट इज़ इक्वल टू 100% डाउट। यदि आप 1% डाउट कर रहे हो वो 100% डाउट के ही बराबर है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये काम होगा नहीं होगा, फिर सोचे हाँ हो जाएगा, होगा नहीं होगा, तो वो बराबर ही है, वो उस रिज़ल्ट को आप उतना डिले करते जा रहे हो। ट्रस्ट मी। तो आपको कुछ नहीं करना है। पहली बात तो मैं बार बार अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप मेडिटेशन करो और नाम जाप करो, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। और मुझे एक चीज़ पर्सनली ऐसा लगता है ना फ्रेंड, कि हमें लाइफ में जो भी बनना है, जो भी कुछ करना है, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन लाइफ में पता है एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, कि हम दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाएँ, हमारे अंदर कंपैशन हो। ऐसा ना हो कि जब हमें सारी चीज़ें मिल रही है, हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जो लोग हमसे कमज़ोर है या फिर अभी नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं या फिर उस लेवल पे नहीं है, तो हम उससे नीचा समझें या हम उन्हें नीचा दिखाएं। तो मुझे लगता है लाइफ में कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। तो वो हो सकता है, और देखो ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान बुरा होता है, ठीक है, हमारी संगत, हमारा माहौल हमें वैसा बना देता है। बट यदि आपके अंदर एक इच्छा है ना कि मुझे सुधरना है या फिर मेरी जो भी गंदी आदतें हैं मुझे उसे छोड़ना है, तो आप नाम जाप स्टार्ट करो। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें पहले वीडियो बना चुकी हूँ। सो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, आप नाम जाप करो, जो भी नाम आपको प्रिय है वो नाम को जपो बहुत प्रेम से, ठीक है। जैसे प्रेमानंद महाराज ने बताया है कि हम उसे जल्दी जल्दी भी जप सकते हैं, ठीक है, उसका असर होता है। लेकिन मुझे लगता है ना कि जब भी हम पूजा करें या फिर हम भगवान की जब बातें करें या उनका नाम लें, तो वो श्रद्धा भाव, वो उनके प्रति आदर हमारे मन में हमेशा होना चाहिए। और हमें नहीं लगता है कि जो इतने बड़े प्रभु हैं उनका नाम हम ऐसे ही लें, ठीक है। तो प्रेमानंद जी ने कुछ गलत नहीं कहा है। यदि ऐसा कहेंगे तो मे भी बहुत लोग करें नहीं, वो तो सर्वप्रिय है और मैं तो उनके बारे में बोल ही नहीं सकती, कुछ गलत बोला तो क्षमा करें मुझे। तो मेरा कहने का इंटेंशन ये है कि यदि आप नाम जाप करें तो आप बहुत प्रेम भाव से करें और बहुत श्रद्धा भाव से करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी जो भी मैंने आइडेंटिटी शिफ्टिंग पे बताया है फ्रेंड्स, आज से अपने माइंड को कमांड देना स्टार्ट करो दैट वॉट एवर इज़ योर रियलिटी नाउ इज़ नॉट योर रियलिटी। ओके, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें लोगों से, और अच्छा लगे तो कमेंट करें। या फिर और एक चीज़, हाँ फ्रेंड, कि December 1 से मेरा सेशन स्टार्ट होने वाला है मैनिफेस्टेशन का। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप एनरोल कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।